नमस्कार दोस्तों, मेरे शिव पुराण में आप सभी का स्वागत है। आइए गणेश जी का, शिव जी का ध्यान करें, आवाहन करें। उसके बाद अपना पुराण के पंचम खंड का शुभारंभ करें। आप सभी भक्तों को हर 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 महादेव, पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। ऐसे ही शिव शंकर भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपित्वां भावगं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक हैं शरण पड़े तेरे सदा रहे दाता हम मांगता दिया तुम्हारे खाए। तुम ऐसी दाता माता छोड़े और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि पंचदेव रक्षा करे कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसे स्मरण कर मिट जाती है, किसे? इसी शिव पुराण कथा को। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा भक्तों, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय।
सभी उपस्थित लोगों को, सुनने वाले पहले और बाद में लोगों को मेरा सत सत प्रणाम। शंकर भगवान सब पर कृपा करें। कल हमने 40 अध्याय तक अध्ययन किया था। आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता के पंचम खंड के 41वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें विष्णु द्वारा तुलसी के शील ग्रहण का वर्णन किया गया है। ऐसे है ये छलिया, क्योंकि उसका वध ही नहीं हो सकता ना तब तक जब तक तुलसी जी का शील हरण नहीं होगा। तो विष्णु जी गए ब्राह्मण वेश में और कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप दे देती है तुलसी माता, जब से पता लगता है कि ये मेरा पति नहीं है। और शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन जो अभी हमने परसों किया है, उसका क्या महत्व है बताया गया। आप ध्यान से सुनिए श्रद्धा और भक्ति से। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपने माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। कल पढ़ा था ना, सुनाया था मैंने आप लोगों को। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार को निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांको तो अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। धोखा हो गया, धोखा, ये छलिया है। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उसे मंगलाचरण कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न किया। कुछ चेंज हो गया ना पतिदेव के और दूसरे छलिया के व्यवहार में। तो कौन है तू? यूं डांटती हुई बोली विष्णु को। तुलसी ने कहा, दुष्ट, तुझे शीघ्र बतला, जल्दी बता मुझे कि तू दुष्ट कौन है, कि माया तेरा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व तो नष्ट किया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए धारण कर लिया और सामने प्रकट हो गए। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए तुम मेरे शाप से पाषाण हो जाओ। इतने बड़े भगवान होते हुए तुम्हारा पत्थर ही तो दिल होगा। मेरे पति को मारने के लिए तुमने मेरा शील धर्म किया है, तुम भी पत्थर हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर अपने बहुत तरह से विकल्प करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली बात मेरी से सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे होता? तुम तो तपस्या ही कर रही थी ना इनको प्राप्त करने के लिए, इसीलिए तुम्हें उनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ बैकुंठ में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पातालोक में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैकुंठ में दिव्य रूपधारी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करने लगोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप बस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट
निवास करेंगे। आपको पता है शालिग्राम के रूप की बात कर रहे हैं, ये जो आपने परसों तुलसी विवाह किया था ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे, क्योंकि ने तुम्हारा शील भंग किया। तो विष्णु को बता रहे हैं उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी। आ गया ना टॉपिक। और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदिवीर नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष रूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार की पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, और जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी तुलसी को शालिग्राम जी के ऊपर से मत हटाइए और शंख के ऊपर भी तुलसी चढ़ाइए, कभी उससे अलग मत कीजिए। ये विष्णु पत्नी ही है, शिव जी ने बता दिया। देवी तुमको इतना है, विष्णु के महालक्ष्मी बनना था, इसलिए तुम्हारा ये शंखचूर को मारने के लिए शील भंग किया है इनने। तुमने कहा है पाषाण हो जाएंगे, तो हाँ ये शालिग्राम बन जाएंगे, गंडी नदी के किनारे रहेंगे। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी और शंखु को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। बोलो हर 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 महादेव, शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शिव शंकर, जय जय कैलासी। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा को वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। कौन? ये बम भोले। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तब कमलापति विष्णु से साथ साथ रहकर वैकुंठ लोक को चली गई। उनके साथ छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। अच्युत भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छेद बना रहे थे। उनमें जो शिलाएं गंडकी की जल में रहती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष को प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? बोलो। इत श्री रुद्र संहिता पंचम खंडे 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान जय हो। वे नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, हे गौरा मैया, हमारी रक्षा करो। न मंत्रम न युक्तम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, परम जाने मातस्तत् अनुसरणं क्लेशहरणम्। बोलो शंकर भगवान की जय हुई। जय जय शंकर होगा। कल फिर मिलते हैं 42वें अध्याय के साथ। हर हर महादेव। पूरा देखने का, पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।